किसान साथियों नमस्कार। आपको याद होगा गुरनाम चढ़ोनी जब गिरफ्तारी दे रहे थे तो उनका सीधा सा संदेश था कि सूरजमुखी की फसल खरीद पे जो एमएसपी घोषित केंद्र का जो मूल्य है 6400 रुपये, उससे एक पैसे नीचे भी किसान उस पर समझौता नहीं करेगा। हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम जेल जाना पसंद करेंगे। और उन्होंने अपनी बेल के लिए भी एप्लीकेशन नहीं लगाई। तो एक बार लगा कि क्रांतिकारी नेता हरियाणा में जन्म लेने वाला है। और जो किसान आंदोलन के दौरान चुनाव के लिए हरियाणा को छोड़कर पंजाब में चुनाव के लिए चला गया था, वो दोबारा अपने को पुनः स्थापित करने के लिए जेल यात्रा नहीं कर रहा, बल्कि किसानों को भाव दिलाने के लिए वो गंभीरता उनमें नजर आ रही थी। लेकिन उनकी टीम ने कई दिन से प्रचारित किया गुरनाम सिंह का फोटो लगा के कि गुरनाम की रिहाई के लिए आप सहयोग मत कीजिए, आप पीपली आइए, क्योंकि आपको फसल खरीद कानून और उसका भाव फसल का हमें चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा सरकार ने सभी समाचार पत्रों में 4 राज्यों का हवाला देके बड़ा सफाई उन्होंने दी कि हरियाणा जो भाव दे रहा है उसमें भावांतर के जो 1000 रुपये ऐड कर रहा है वो अन्य राज्यों से कहीं ज़्यादा अधिक हैं। यानी कि लोगों में ये परसेप्शन डालने की कोशिश की गई कि जितना हम दे रहे हैं वो पर्याप्त है। और इसी कड़ी में खट्टर ने पीछे एक कदम खींचते हुए अपनी अफसरशाही को एक बार आगे किया। तो या तो हमारे जो नेतृत्व है गुरनाम की टीम है, या तो वो एक तरह से इस तरह से मूर्ख है, या एक तरह से वो किस दबाव में किस अज्ञात कारणों से सरकार जैसे चाहे उनसे समझौते करा लेती है। ये स्पष्टीकरण हम उनसे मांगना चाहेंगे कि जब उपायुक्त महोदय एसपी के साथ वहाँ किसानों से फैसला सुनाने के लिए कमेटी को आगे किया गया, और जब किसानों ने बार बार आपत्ति की क्या हमारी सूरजमुखी एमएसपी भाव पे बिकेगी, तो उन्होंने कहा भावांतर पे बिके या कोई उचित मूल्य हमें देना पड़े, हम किसानों के साथ हैं। लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि एमएसपी के घोषित मूल्य पे ही आपकी फसल खरीदी जाएगी। और बार बार इस चीज़ को लोगों के जहन में बिठाने की जिम्मेदारी सुरेश खोत ने ली। लेकिन जब सुरेश खोत से आज बतौर पत्रकार मीडिया ने पूछा कि वो रिटर्न स्टेटमेंट दिखा दीजिए सीएम की, जिसमें उन्होंने कहा कि एमएसपी रेट हम किसानों को देंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दस्तावेज मेरे पास नहीं है। एक दूसरे किसान नेताओं के वो नाम लेते रहे। तो क्या ये मात्र पीपली में जो NH-44 जाम किया गया, जहां राकेश टिकैत भी ये मानते कि भावांतर वो पौधा है जिसकी जड़ें नहीं है, क्योंकि व्यापारी जितना भाव का अंतर दिया जाता है उतना ही रेट वो कम में खरीद शुरू कर देता है। जब उनको पता था कि ये भावांतर नाम का धोखा है तो उन्होंने किसानों को आगाह क्यों नहीं किया, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उनको वहां से जल्दी निकलने की तैयारी थी और NH से रोकने का उन पे कोई केस दर्ज ना हो जाए, इसलिए उसको गोल मटोल करके मजाक में टालते रहे। और नतीजा ये हुआ कि जो गुरनाम की टीम थी उसने अपने ही किसान संगठनों के साथ झूठ का सहारा लेना पड़ा। और नतीजा ये हुआ कि जब मेन मीडिया ने आज मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या फसल खरीद एमएसपी के रेट पे होगी, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये कह दिया कि जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, मात्र उचित भाव किसानों को दे दिया जाएगा। तो मंडियों में आज 49 रुपये पे किसान 4500 4900 उसी रेट पे आज जो सूरजमुखी के साथ खड़ा है। ये सच आपको 2 दिन 4 दिन हफ्ते 10 दिन में हर किसान के सामने खुलेगा, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। तो जो शीर्ष नेतृत्व किसानों को झूठ बोल के मुद्दों पर सड़कों पे लाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लॉक करता है और उन मुद्दों पे खुद भी नहीं टिकता, यही हसर इनका किया था। जब करनाला में बस्तारा टोल पे आपने देखी होगी घटना होगी, करनाल में वो किसान का सिर फोड़ा गया था, तो जो एसडीएम सेना थे उन पर प्राथमिकी दर्ज होती और उन्हें निलंबन में जाना पड़ता। लेकिन लोगों को जो संदेश प्रेषित किया गया, समझौता देवेंद्र सिंह एसीएस के साथ बिल्कुल विपरीत गुरनाम ने उस टाइम पे किया, और वो लोगों में गलत संदेश का फायदा उठा के आज वो अतिरिक्त सचिव के पद पे कार्य कर रहे हैं। यानी कि सरकार के दोषी अधिकारी को बचाने के लिए या तो नेता मूर्ख है या सरकार के साथ पहले से इतने इनके समझौते या इतनी लाइजनिंग है कि अपने किसान नेताओं को झूठ बोलना पड़ता है। तो क्या अगर गुरनाम की रिहाई के लिए ही सभी किसान नेताओं को वहां आह्वान किया जाता तो किसान क्या वो नहीं पहुंचते? क्या किसानों के मन में पीड़ा नहीं थी? हमारे भी सहानुभूति किसान नेता के साथ थी, उसकी रिहाई की मांग हमने भी रखी थी। लेकिन जिस तरह से झूठ का सहारा लेके
क्या आगे किसानों की समस्या पे, उनके मुद्दों पे झूठ प्रसारित करके क्या हम कोई आंदोलन झूठ के सहारे पे खड़ा कर सकते हैं? एक बड़ा मौका था, आज कई राज्यों में चुनाव थे और इस एनएच जो आज जाम करके किसानों ने एक एकता का परिचय दिया था, ये अन्य राज्यों के लिए भी आंदोलन प्रेषित होता, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता वहाँ बैठे थे, लेकिन वो कमेटी पे छोड़ते गए, कमेटी किसानों को झूठ बोलती रही और सरकार झूठ बुलवाती रही। लेकिन सवेरे ही मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, तो तब तक ये किसान नेता अपने ही किसानों को झूठ बोलते रहेंगे और किसान अपने ही नेताओं से कब तक चलता रहेगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। जय किसान।